was extinct. तो मूवी शुरू होती है और हमें फ्यूचर में अर्थ की कंडीशन दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल कंडीशन वर्स्ट है और शायद कुछ वक्त में अर्थ रहने के काबिल ना रहे। ऐसे में साइंटिस्ट ने एक स्पेस स्टेशन को बिल्ड किया है जहां बिल्कुल अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, मगर ये जगह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और सिर्फ अमीर लोग ही फ्यूचर में यहाँ पर रह पाएंगे। इसके बाद हमें जेम्स नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो असल में इस पूरे स्पेस स्टेशन के आइडिया को बिल्ड करने वाला है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स बताता है कि उनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही टाइम में इंसान आउटर स्पेस में मौजूद अपने नए घरों में रह पाएंगे जो कि अर्थ की प्रेजेंट कंडीशन से बहुत बेहतर है। तब एक रिपोर्टर जेम्स से क्वेश्चन करता है कि आपने जो ये स्पेस स्टेशन बिल्ड किया है इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके साथ सिर्फ अमीर लोग ही वहाँ पर जा पाएंगे जबकि बाकी बचे लोग यहीं अर्थ पर एक दिन मारे जाएंगे। तब जेम्स कहता है कि अर्थ की कंडीशन भी इंसानों की वजह से ही है क्योंकि उन्होंने अर्थ के रिसोर्सेज का मिसयूज किया है जिसकी कंसिक्वेंसेस उन्हें देखनी पड़ेंगी। सीन कुछ स्पेस शटल्स पर जाता है जहां वो स्पेस में कुछ मलबा जमा कर रहे होते हैं। असल में ये स्पेस वर्कर्स हैं जिन्हें स्पेस स्वीपर्स कहा जाता है और इनका काम स्पेस स्टेशन से निकलने वाले वेस्ट को क्लीन करना है। अब अपना काम खत्म करने के बाद जब ये लोग अपने कंटेनर्स क्लीन करने लगते हैं तो उसमें उन्हें एक स्पेस सूट में एक लड़की मिलती है जिसको देखकर वो सभी हैरान होते हैं। फिर वो उस बच्चे को अंदर लाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। इस बच्चे का नाम डोरथी है और फिर इन्हें पता चलता है कि असल में डोरथी कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है जिसे कुछ टाइम पहले एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया था जिन्होंने डोरथी की बॉडी में एक खतरनाक बॉम्ब फिट किया था। ये जानकर ये सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी इन्हें डोरथी के पास मिले एक सैटेलाइट फोन का ख्याल आता है जिसकी कॉल हिस्ट्री चेक करके वो लास्ट पर्सन को कॉल करने का डिसाइड करते हैं, मगर फोन में जस्ट ये एक ही नंबर था जिसको कई दफा कॉल की गई थी। ये लोग उसी नंबर पर कॉल करते हैं और उस आदमी से 2 मिलियन के बदले में डोरथी को देने की बात करते हैं। वो इन्हें 2 मिलियन देने को मान जाता है जिससे कि ये तीनों खुश हो जाते हैं। वहीं हम डोरथी को देखते हैं जो कि एक मरे हुए प्लांट को जिंदा कर रही थी, यानी कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। उधर जेम्स भी इनकी ये सभी बातें सुन चुका था और उसे डोरथी चाहिए थी। जब ये तीनों डोरथी को देने के लिए एक क्लब में जाते हैं तो डोरथी का सुनकर वहाँ सभी लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो जान पाते हैं कि डोरथी के अंदर एक बॉम्ब फिट है। अब डॉक्टर वहाँ पर 2 मिलियन लेकर पहुँच चुका था, मगर इससे पहले कि इनकी डील हो जेम्स के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ इन स्पेस स्वीपर्स का लीडर किम इन सभी को वहाँ से बचाकर ले जाता है, लेकिन किम इस सब से खुश नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि ये डील हो जाए। किम के बाकी मेंबर्स डोरथी को पसंद करने लगे थे, मगर किम उससे दूर ही रहता है। यहाँ इन स्पेस स्वीपर्स के साथ एक रोबोट भी काम करता है जो कि डोरथी से बात करता है और उसे किम के बारे में बताता है कि असल में किम पहले एक स्पेस गार्ड हुआ करता था, मगर एक दफा ऑपरेशन के दौरान उसे एक बच्ची मिली थी। किम को उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे गए थे। किम डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को पालेगा। बाद में किम को पता चलता है कि तेज नॉइस की वजह से उसकी सुनने की पावर खत्म हो चुकी है। किम खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगा, इसीलिए उसने स्पेस गार्ड का काम छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उसे काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब एक दिन जब किम और उसकी बेटी मार्केट में होते हैं तो वहाँ पर स्पेस स्टेशन का बहुत सारा मलबा नीचे गिर जाता है जिसमें कि उसकी बेटी हमेशा के लिए खो गई। किम उस बच्ची से बहुत ही प्यार करता है, इसीलिए वो उसे ढूंढना चाहता था। वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं जिसके बाद ही बच्चे को ढूंढा जा सकता था। उसके पास सिर्फ 3 साल थे। 3 साल में अगर उसने पैसे नहीं दिए तो शिप का जितना भी मलबा फैला गया है उस मलबे को बच्चे के साथ ही कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाएगा। इसीलिए किम को पैसों की जरूरत है और इसीलिए ही उसने डोरथी के बदले डॉक्टर से पैसों की डिमांड की थी। इसीलिए वो डोरथी के पास भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहता था। वहीं हमें जेम्स को भी दिखाया जाता है जिसके पास वो रिपोर्टर अब भी होता है जिसने उससे वो सवाल पूछे थे। वो उसे बताता है कि जब मैं अर्थ पर था तो एक टेररिस्ट ग्रुप ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अर्थ को एक
अच्छा प्लेस बनाऊंगा और उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखूंगा। मुझे अर्थ और मार्स की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसने जो स्पेस स्टेशन बनाया था ये अर्थ के रिसोर्सेज को ही यूज करके बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेज यूज की गई थी और अर्थ की जो हालत है उसकी हालत का कहीं न कहीं जिम्मेदार जेम्स ही है। इसके बाद वो उस रिपोर्टर को मार देता है। वहीं दिखाया जाता है कि डॉर्थी को पकड़ने के लिए एक आदमी आता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी किम और उसका साथी उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर है जो कि इन सब को डॉर्थी के बारे में बताता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि वो एक इंसान ही है। उसके फादर एक डॉक्टर बल्कि एक साइंटिस्ट है जो कि नैनोबायोटिक पर काम करते हैं। जब डॉर्थी पैदा हुई थी तो उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसका पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज था और वो बोल भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसके फादर ने उसकी बॉडी में नैनोबायोटिक को इंजेक्ट किया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई और साथ ही उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ गई जिसकी वजह से वो दूसरे नैनोबायोटिक से बात कर सकती है जो कि ट्रीज के अंदर होता है। और जब ये बात जेम्स को पता चली तो उसने डॉर्थी की मदद से पूरे मार्स के प्लेनेट को हरा भरा कर दिया। उसने उसी की मदद से ही इस प्लेनेट को ऐसा बनाया है। अगर वो चाहता तो वो अर्थ को भी ऐसा बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ये भी बताता है कि मैं किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि हम सब एनवायरमेंटलिस्ट थे। जब हमने जेम्स से सवाल पूछे कि उसने अर्थ को हरा भरा क्यों नहीं किया तो वो हमारे अगेंस्ट हो गया और उसने मीडिया के जरिए हम सबको टेररिस्ट बना दिया और अब वो हमें मारना चाहता है। एक दफा अगर उसका मार्स का मिशन पूरा हो गया तो वो अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देगा। वो इंसानों से नफरत करता है, साथ ही वो डॉर्थी को भी मारना चाहता है और डॉर्थी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे 200 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। जिसके लिए जेम्स ने मार्स पर एक पूरी फैक्ट्री तैयार की है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं और उन बॉम्ब्स के बीचों बीच ही वो डॉर्थी को रखकर ब्लास्ट करेगा जिससे कि डॉर्थी खत्म हो जाएगी और साथ ही नैनोबॉट्स का भी। और वो फैक्ट्री नीचे अर्थ पर गिरेगी जिससे कि लगभग 30 लाख लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर जेम्स के लोग पहुंच जाते हैं जो कि डॉर्थी को पकड़ना चाहते हैं, साथ ही वो इन सबको मारना चाहते हैं, मगर डॉर्थी की मदद से ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये डॉर्थी को उसके फादर के पास ले जाते हैं। डॉर्थी के फादर उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं, पर अब यहाँ पर जेम्स भी अपने रोबोट के साथ पहुँच चुका है जो यहाँ पर डॉर्थी के फादर के साथ साथ बाकी सभी लोगों को मार देता है। पर यहाँ पर किम और उसके तीनों साथी अभी भी जिंदा थे। किम की एक साथी के दांत के अंदर बॉम्ब होता है जिसे वो एक्टिवेट कर देती है, मगर जेम्स को इस बात का पता था, इसीलिए वो उसे डिफ्यूज करता है। जिसके बाद वो किम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें $2 मिलियन की जरूरत है ताकि तुम अपनी बेटी को ढूंढ सको। मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा, पर डॉर्थी को तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। किम अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो उसकी शर्त को मान जाता है और डॉर्थी को उसके हवाले कर देता है। पर किम के जो 3 साथी थे वो पैसे लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है, उन्हें किसी भी कीमत पर डॉर्थी को बचाना चाहिए। पर किम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैसे लेकर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट चला जाता है जहाँ पर उन्हें उसकी बेटी का कुछ सामान मिल चुका था। वो अपनी बेटी की एक नोटबुक भी देखता है जिसमें कि उसकी बेटी ने लिखा होता है कि मेरे फादर इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और कभी भी कोई गलत काम नहीं करते और मैं भी एक दिन उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। ये पढ़ने के बाद किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस अपने साथियों के पास आता है और तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर डॉर्थी को बचाएगा। अब ये सब के सब उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं जिसके फटने से डॉर्थी के साथ साथ अर्थ पर भी 30 लाख लोग मारे जाएंगे। बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था और उसे डीएक्टिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं था। इससे अब जो वेव्स निकलेंगी वो 5000 एरिया के रेडियस में फैल जाएंगी और सभी नैनोबॉट्स भी खत्म हो जाएंगे। और एक बार अगर नैनोबॉट्स खत्म हो गए तो डॉर्थी की बॉडी के अंदर जो नैनोबॉट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे जिससे कि डॉर्थी की मौत हो जाएगी। और अगर अब इन्हें डॉर्थी को और अर्थ को बचाना है तो उन्हें इस फैक्ट्री को यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर भेजना होगा। पर इससे पहले कि ऐसा करते यहाँ पर जेम्स के कुछ लोग आ जाते हैं। यहाँ इनका साथी उनसे लड़कर उन्हें मार देता है और अब वो इस फैक्ट्री को यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर किम की साथी जैंग बाकी स्पेस पीपर से मदद मांगती है और उन्हें जेम्स की सारी सच्चाई बता देती है।
जिसके बाद सभी स्पेस स्वीपर्स अपने स्पेसशिप में वहां पर आते हैं और जेम्स के सभी ड्रोन्स को मार गिराते हैं। अब ये इस फैक्ट्री को यहाँ से ले जाना शुरू करते हैं, पर इससे पहले कि ये ऑर्बिट से बाहर निकल दे, जेम्स भी अपना स्पेसशिप लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो इनके पीछे होता है। उसे पता चलता है कि डॉरथी इनके साथ नहीं है। दरअसल डॉरथी को इन्होंने स्पेस स्वीपर्स की शिप में यहाँ से दूर भेज दिया था और अब ये चारों समझ चुके थे कि इनके पास मौजूद हाइड्रोजन बॉम्ब कभी भी फट सकते हैं, जिससे कि इन सब की मौत हो जाएगी। इसीलिए अब ये चारों के चारों एक दूसरे को अपना आखिरी गुड बाय कहते हैं। साथ ही इनके पीछे जेम्स का स्पेसशिप था, जिसका मतलब ये है कि अगर ब्लास्ट हुआ तो जेम्स भी मारा जाएगा और फिर इसके अगले पल ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि जेम्स की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डॉरथी दूर से अपनी पावर से इन चारों को बचा लेती है। इसके बाद डॉरथी अपनी पावर से अर्थ पर जाकर वहाँ की सभी ग्रीनरी को वापस लाने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। अर्थ पहले की तरह हो जाता है और अब बहुत जल्दी अर्थ पर कोई भी किस्म का पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। वही किम, जो कि हमेशा अपनी बेटी को ढूंढा करता था, तो दरअसल उसकी बेटी उसी हादसे में मारी गई थी, जिसके बारे में उसे पता था। बस वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को वापस पाना चाहता था ताकि वो आखिरी बार उसे गुड बाय कह सके। इसीलिए वो ये पैसे इकट्ठे कर रहा था। अब डॉरथी, जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, वो अपनी पावर्स को यूज करके उसकी बेटी का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है और किम अपनी बेटी को देख पाता है, जिससे उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। किम की बेटी उस रिफ्लेक्शन में उसके गले लगती है। वो उसे आखिरी गुड बाय कहता है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।